श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आपके पास धर्म एवं ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेकर आता है। जी हां, आज हम बात करेंगे हरतालिका व्रत के बारे में। जी हां, हरतालिका व्रत और हरतालिका व्रत जिसे हम तीज के नाम से भी जानते हैं, यह हरतालिका व्रत जो है वह किस दिन पर रहा है? तो यह हरतालिका व्रत इस बार 21 तारीख को है। और क्या होता है हरतालिका व्रत, कैसे मनाया जाता है, कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तमाम प्रश्न व्यक्ति के मन में बने रहते हैं, आपके मन में भी इस प्रकार के प्रश्न होंगे। देखिए, हरतालिका व्रत जो है यह भादो मास की तृतीया तिथि को होता है और इस व्रत को करने से पति की आयु में वृद्धि होती है, पति स्वस्थ होता है और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है तथा मनोनुकूल पति की भी प्राप्ति होती है। इसकी कथा है, माता पार्वती ने भगवान शंकर की प्राप्ति हेतु मन में उन्होंने यह ठाना कि मुझे पति के रूप में भगवान शंकर ही मिले, और उनकी शादी भगवान विष्णु से तय होने वाली थी। इस चीज को देखकर उन्होंने अपने घर द्वार को त्याग कर वो वन में भटकते भटकते एक नदी के सरोवर के किनारे पहुंचती हैं और वहां मट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर और इसी दिन वो हरतालिका व्रत करती है और संध्या के समय में पूजन करती है। हरतालिका व्रत के रात्रि जागरण का भी विशेष फल है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यदि किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाए तो वो रात्रि में यदि जग के भगवान शंकर की स्तुति करते हैं तो उन्हें पूर्ण फल मिल जाता है, पूर्ण फल। तथा जो लड़कियां हैं, उन्हें यदि उनके विवाह में समस्या आ रही हो, तमाम प्रकार की दिक्कतें हो रही हो, तो वो यदि चाहती हैं कि उनकी शादी उनके मनोनुसार अच्छे वर की प्राप्ति हो, ऐश्वर्यवान, धनवान, प्रतिष्ठावान हो, तो वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के रात्रि जागरण को कर सकती हैं, रात्रि में भगवान शंकर की स्तुति कर सकती हैं। अब हरतालिका व्रत की पूजन तथा मुहूर्त के बारे में देखिए। इसका मुहूर्त जो है वह संध्या का समय, गोधूली बेला के जिसे प्रदोष काल कहते हैं। गोधूली का मतलब संध्या होती है, उसके बाद का जो समय होता है प्रदोष काल, उस समय भगवान शंकर की पूजा करें माता पार्वती के साथ। पूजन का बड़ा सरल उपचार है, सरल विधि है। भगवान शंकर तो ओढ़रदानी है, भोला बस एक लोटे जल से भी मान जाते हैं। मगर आपको यदि करना हो तो विधिवत पंचोपचार से, षोडशोपचार से आप पूजा करें, जल चढ़ाएं, उनके बाद उनका पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर जल से करवाएं, वस्त्र दें, यज्ञोपवीत दें, धूप दीप नैवेद्य का भोग लगाएं। इस प्रकार के चीज़ों को आप करते हैं तो इसके प्रभाव से आप देखिएगा कि आपको मनोनुकूल वर की प्राप्ति होगी, या फिर आपके पति हैं तो उनके दीर्घायु, उनकी आयु बढ़ जाएगी, वो स्वस्थ रहेंगे और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है कि भोला यदि ढर जाता है जिस पर, उस पर किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। तो आपने जाना कि हरतालिका व्रत की महत्ता क्या है, हरतालिका व्रत की कथा क्या है, मुहूर्त क्या है और किस दिन किया जाए और कैसे किया जाए, सभी के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती पतये, नमस्कार।